निराशा भी थी, लेकिन निराशा थोड़ी हुई, लेकिन अब वो आशा में बदल रही है। हम लोग कानूनी के जो है कानून की लड़ाई लड़ रहे थे, सबूत की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको समाप्त कर दिया। आए तो बहुत सी सरकारें, लेकिन किसी ने इस मंदिर पर ध्यान नहीं दिया। योगी जी, मोदी जी ने सरकार बनाई और उसके बाद में राम मंदिर का निर्माण कराया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। लेकिन कुछ समय पहले जब थोड़ा सा तोड़फोड़ हो रहा था या दिक्कतें हो रही थी, तो उस समय तक इंसान बड़ा परेशान हुआ। मैं खुद उससे पीड़ित था। हमारे यहाँ अयोध्या वासी जितने भी हैं, हिंदू मुसलमान, अब कोई इतराज नहीं किसी को, मुसलमानों को कोई इतराज नहीं। नमस्कार, मैं आदित्य तिवारी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। आपको मालूम है कि आने वाली 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है हमारे अयोध्या में। अगर बात करें तो रामलला हैं वह आने वाले हैं। इस बीच हम आ चुके हैं अयोध्या के जनता के बीच। आपको बता दें कि अयोध्या में जितनी हिंदुओं की संख्या है उतनी ही मुसलमानों की संख्या है। आइए हम बात करते हैं मुसलमान पक्ष से भी, जानते हैं वो कितना खुश है कितना नहीं, और आगे अयोध्या को कितना आगे बढ़ता देख रहे हैं वो। जी नमस्कार। नमस्कार भाई, मैं तो जो अयोध्या वासी हूँ। अयोध्या आपने बाबरी मस्जिद को बहुत करीबी से देखा है। आप के जो पिता थे वो अध्यक्ष भी थे, आप भी उसमें काम में लगे रहे। जब केस हुआ बाबरी मस्जिद का, उस पर क्या कहना है आपका? मतलब कुछ उस टाइम के कुछ करीबी घटना बताइए। देखिए, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी रहा वो अब सब समाप्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया। अब मंदिर बन रहा है। हमारे यहाँ अयोध्या वासी जितने भी हैं, हिंदू मुसलमान, अब कोई इतराज नहीं किसी को, मुसलमानों को कोई इतराज नहीं। न कहीं धरना है, न कहीं प्रदर्शन है। मंदिर का काम हो रहा है, अच्छा है, हम भी खुश हैं। मंदिर बन रहा है, आप अयोध्या को अब कहाँ पे देख रहे हैं? अयोध्या का विकास होना भी चाहिए, क्योंकि अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश में जो है एक ये तो धार्मिक नगरी है। धार्मिक नगरी है, साल में जो है कई जो है बहुत से आदमी, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन अयोध्या का विकास कभी नहीं हुआ था। माननीय योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, आज इसका विकास हो रहा है। अयोध्या में रेलवे स्टेशन भी है, एयरपोर्ट भी है और सड़कें भी हैं। जब राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया था तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों में नाराजगी दिखाई दे रही थी, तो क्या वो नाराजगी अभी खत्म हो गई है? देखिए, नाराजगी के जो है बिल्कुल ख़त्म है। अगर जो है पूरे देश में कहीं धरना नहीं हुआ, प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई दोबारा को जो है कहीं कोई FIR नहीं हुई, तो मुसलमान हमारे देश का खुश है कि एक जो है मुकदमा था वो समाप्त हो चुका है। अब किसी को कोई शिकायत नहीं है। वहीं अब एक देश एक कानून चलाने की बात चल रही है, तो क्या लगता है एक देश एक कानून होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हमारे देश का सिक्का एक है, कानून भी एक होना चाहिए। किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने जो है देश के लिए आज़ादी के लिए लोगों ने लड़ाई लड़ी है। तो देश में जो है, हमारे देश में कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबके साथ जो है इंसाफ होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का सहयोग है, सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। जब राम मंदिर का फैसला आया था, राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया था, तो आपको क्या लगता है उस समय से लेकर अभी तक सब अयोध्या में एकजुट रहते हैं? देखिए, ये तो हमारे अयोध्या की परंपरा है। यहाँ हिंदू मुसलमानों का जो है जो गंगा जमुनी तहजीब है वो बरकरार है। देखिए जो है अभी ये भी गुप्ता जी हैं, ये भी गुप्ता जी हैं, सारे लोग जो है एक साथ यहाँ मिलजुल के जो है हम लोग रहते हैं। कब हम लोगों में कोई भेदभाव नहीं है, न कोई शिकायत किसी से है। कांग्रेस ये बोलती कि जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी सरकार है, चाहे वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, वो बस एक ही पक्ष में फैसला लेते हैं, ज़्यादातर हिंदुओं का ही साथ देते हैं। देखिए, सवाल तो ये है कि फैसला जो है विकास की तरफ जो है हो, चाहे रोजगार की तरफ हो, चाहे हिंदू मुसलमान की तरफ हो, चाहे मंदिर मस्जिद की बात जो हो, फैसला जो है सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं। आप क्या लगता है जब से राम मंदिर बन रहा है तो बेरोजगारी जो दर है अयोध्या में खत्म हुई है? यहाँ पे युवाओं को रोजगार मिल रहा है, जो या जनता है अयोध्या की उनको रोजगार मिल रहा है? जी, अब यहाँ पे आने वाले समय में तो अवसर है, यही हुई ही है। लेकिन कुछ समय पहले जब थोड़ा सा तोड़फोड़ हो रहा था या दिक्कतें हो रही थी, तो उस समय तक इंसान बड़ा परेशान हुआ। मैं खुद उससे पीड़ित था। लेकिन धीरे धीरे दिख रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है और समझ में भी आ रहा है कि आने वाला समय अच्छा होने वाला है। निराशा भी थी, लेकिन निराशा थोड़ी हुई, लेकिन अब वो आशा में बदल रही है।
वही देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ये बोलती, जो भारतीय जनता पार्टी है राम मंदिर का जब फैसला निकाली वो बस हिंदू मुस्लिम करती है, हिंदुओं का साथ ज़्यादा देती है। अब देखिए राजनीतिक पक्ष में क्या बोला जाए, जितनी मेरी समझ है कि भाई जो भी हो, अगर इंसान के लिए अच्छा हो रहा है तो वो अच्छा है, और उसके साथ बुरा हो रहा है तो बुरा है। जैसा कि हमारे चाचा जी हैं, उन्होंने सारी बातें रखी, बहुत अच्छे तरीके रखे, उसी बात से हम भी सहमत हैं कि लोगों को बचाया भी जाए। जो कुछ हो रहा है वो सबके लिए अच्छा रहे और सबके लिए अच्छा हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और क्या कहा जाए। हमारा विचार ये है कि आने वाले समय में रोज़गार बढ़े, लोगों को काम मिले, और लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उस पर सरकार भी ध्यान दे, उस पर थोड़ा सा और ध्यान दे। क्योंकि कहीं पे जैसे कि मान लीजिए अभी आगे कुछ घटनाएं हो रही घर में, स्टेशन पे लोग, मेरे माँ बाप भी थोड़ा सा परेशान थे, टूटने वाला था, तो लोग कहने लगे भाई वहाँ पे भी सड़क चौड़ीकरण का अगर सही, दिक्कत तो है ही है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि भाई जो भी सरकार कर रही है उसका बहुत ध्यान से, बहुत सुंदर तरीके से निरीक्षण करे और सबको बचाते हुए सबका विकास करे। आपका क्या कहना है? राम मंदिर बनकर तैयार है, अब बस उनके आगमन की तैयारी है, अयोध्या दुल्हन जैसी सज चुकी है। जी, हम लोग भी स्वागत करने के लिए तैयार है। राम मंदिर में भी दर्शन करने के लिए बहुत परेशान हैं, जो है कि दर्शन करे, वो अहो भाग्य है हम लोगों का कि हम लोग के जीते जी ही राम मंदिर बन गया है, और जो भी होगा वो भी आगे भी देखेंगे मोदी क्या जी। कहना चाहेंगी आप, ये किस सरकार ने बनवाया है, कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है मोदी सरकार ने बनवाया है, जी, उन्होंने, योगी सरकार ने। योगी सरकार ने खुश बनवाया। हैं आप उनके कामों से? खुश तो हैं ही, अब मेन चीज़ भगवान की दी हुई शरीर है, उनमें हम लोगों को लीन हो जाना। जब भगवान राम जी वंश से आए हैं, और सरकार जो राम जी का मंदिर बनवा रहे हैं, आए तो बहुत सी सरकारें, लेकिन किसी ने इस मंदिर पर ध्यान नहीं दिया। योगी जी, मोदी जी ने सरकार बनाई और उसके बाद में राम मंदिर का निर्माण कराया, चौड़ी सड़क भी हुई है, और यहाँ पर जो भी होती है, जैसे इस एक्सीडेंट वगैरह होती थी पहले, वो भी बंद हो गया है। भोना चौड़ी सड़क के कारण लोग दाएं बाएं रहते हैं, अपना काज जा आ रहे हैं। और हम मोदी जी से, योगी जी से कहना चाहते हैं कि महिलाओं के ऊपर विशेष ध्यान दें। जो महिलाएं बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दें, कहीं ऐसी कोई फैक्ट्री ऐसी खुलवा दें जो महिलाएं हैं, और पुरुष वर्ग हैं उसमें जो है अपने काम में अगर 4 पैसा मिले उनका गुण गाएं। आप क्या कहना है, अगर बाबरी मस्जिद का नाम आता है तो सबसे पहले एक ही नाम आता है, इकबाल अंसारी, क्योंकि जो वो मुद्दा था आपने बहुत करीबी देखा है, आपके जो पिताजी थे उनने भी बहुत करीबी से देखा है। तो थोड़ा उस मामले के बारे में बताएंगे, और जब वो मामला उठा था कैसे आप लोगों ने हाई कोर्ट तक पहुँचे? देखिए, जो भी मामला था, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हम लोग कानूनी के जो है कानून की लड़ाई लड़ रहे थे, सबूत की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको समाप्त कर दिया। अब हमें कोई शिकवा गिला नहीं है। हाँ, हम देश के निवासी हैं, देश का कानून मानते हैं, इसलिए हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो इसको एक बार जो है स्वीकार कर चुका है। अब हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मथुरा में भी ऐसा चल रहा है, तो उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा है कि जो है मथुरा हो या काशी हो, वहाँ के लोग जो भी कानून का हाथ है, जो भी काम जो है कानून जो है करेगा, उसके लिए वो लोग अपन कर रहे हैं। मतलब वो अभी पूरा सरकार के ऊपर ही है, जो फैसला लेगी या जो हाई कोर्ट फैसला लेगी, सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी, वही होगा। भाई, हम संविधान को मानते हैं, इसलिए संविधान पर जो है विश्वास करते हैं। जो भी संविधान करेगा वो उसके लिए लोग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। जो भी मस्जिद बन रहा है वो कब तक बन के तैयार हो जाएगा, आपको तो जानकारी होगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद के लिए मिली थी, वो जो है वक्फ बोर्ड को मिली है, सुन्नी संदल वक्फ बोर्ड को मिली है। बोर्ड अब जो है अपना कब बनावे कब ना बनावे, इसकी जिम्मेदारी वो बोर्ड की है। और देखा जाए तो जब मस्जिद का फैसला आया उस टाइम आप क्या सोच रहे थे, आपके जो ख्याल आया आपके दिमाग में क्या आया कि सरकार बस एक तरफ ही फैसला लेती है? देखिए, जो भी फैसला हुआ जो ने कोर्ट ने किया है, हम कोर्ट के या जो है आगे पीछे कहीं जा नहीं सकते। जो कोर्ट का फैसला है उसका हमने सम्मान किया। कांग्रेस बोलती कि हमने बनवाया है, भारतीय जनता पार्टी बोलती हमने बनवाया है, तो क्या कहना आपका, इन दोनों में कौन है सरकार है जो इसने बनवाया है? देखिए, सच्चाई तो जो है सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया और भाजपा ने क्या किया है। हम तो साफ कहते हैं कि मंदिर का काम जो है, जो कुछ भी आगे जो है बढ़ा है, वो जो है
कांग्रेस की देन तो रही, लेकिन जो है भाजपा ने जो काम किया है वो सबके लिए ठीक किया है। कम से कम एक जो है एक मसला था उसको समाप्त कर दिया, इसलिए हम भाजपा के ऊपर खुश हैं। आप खुश हैं राम मंदिर बनने से? हम भाजपा के ऊपर बिल्कुल खुश हैं। राम मंदिर बनने से खुश हैं आप? देखिए जो है बिल्कुल खुश हैं मंदिर के, हमारे अयोध्या का मंदिर है, इसलिए हम भी खुश हैं। क्योंकि कांग्रेस के ज़माने में 60 साल जो है मुकदमा रहा, और भाजपा की सरकार में जो है 2-4 साल में इसको समाप्त कर दिया। हिंदू मुसलमानों का एक जो है जो भी दूरियां थी वो सब खत्म हो चुकी हैं, मुसलमान इसका सम्मान कर चुका है। तो हमने यहाँ पर अभी इकबाल अंसारी से बातचीत की। आपको बता दूं कि जो यहाँ का अयोध्या का मुस्लिम पक्ष है वो भी कहीं ना कहीं खुश है। उनका ये कहना है कि जो फैसला लेते हैं हम उस फैसले को मानते हैं। अगर हम वहीं बात करें तो यहाँ पर राम मंदिर बनने से जो जितने भी अयोध्या के मुस्लिम हैं सब खुश है। अगर बाबरी मस्जिद की बात करें, उनका यही कहना है कि जो बाबरी मस्जिद के पक्ष में फैसला जब नहीं आया था हम तब भी खुश थे, राम मंदिर बन रहा है हम तब भी खुश हैं। सहयोगी गोविंद के साथ में आदित्य तिवारी।